ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभ्रसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारयो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की निर्यापक श्रवण दसों महाराजों की मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की मुनि श्री निष्प्रय सागर जी महाराज की मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की मुनि श्री ओंकार सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। आप लोग बहुत समय से यहाँ पर भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। हो सकता है आप लोग थक गए होंगे, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपन बड़े महाराज जी को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसके पहले आप थोड़ा मुस्करा दीजिए। महाराज जी बोलते ना तो बात यह है कि संसार में कोई भी वस्तु हो सहजता से प्राप्त नहीं होती। अच्छी वस्तु पुण्य से प्राप्त होती है, चाहे सांसारिक सुख हो चाहे पारमार्थिक सुख हो, आपको वह पुण्य से प्राप्त होगी। और पुण्य कमाने के हजारों अवसर आते हैं अपने जीवन में, जैसे कि गायों को चारा देना, गौशाला आदि में दान देना, भूखों के लिए भिखारियों के लिए भोजन चढ़ाना आदि आदि अनेक पुण्य कमाने के अवसर हजारों आते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि आचार्यों ने आदि पुराण में जिनसेनाचार्य ने लिखा है 1200-1500 साल पहले, क्या कि हजारों उपायों में 4 प्रमुख हैं। कौन से हैं? तो पुण्यम जिनेन्द्र परिभोजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समत्यमन्नत, पुण्यम वेतानुचरणात् उपवास योगा और पुण्यार्थी नामैति चतुष्टयम अर्जनीयम। यानी हजारों उपायों में 4 को सबसे ऊपर रखा है। कौन कौन से हैं? पुण्यम जिनेन्द्र परिपूज्य साध्य माध्यम, पहला है जिनेन्द्र भगवान की पूजन करना। अब जिनेन्द्र भगवान की पूजन तो अपन कर सकते हैं, जैसे आपके पास मंदिर है उसमें आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन उतने भाव आपके नहीं बन रहे। यदि भगवान को नया अच्छा भव्य मंदिर हो, भव्य श्री जी हो, तो आपका अच्छे से मन लग सकता है और आप पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अर्जित उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या है, इसके लिए आपको अच्छा मंदिर बनाना है, जो आप नियमबद्ध हुए कि हमको मंदिर भगवान का अच्छा बनाना है। तो अच्छा मंदिर बनेगा तो अच्छे भाव लगेंगे। इसलिए आप लोग को सबसे पहले मंदिर बनाना है, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य कैसा? क्योंकि मंदिर फ्री में तो बन नहीं जाएगा, उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए पुण्य चाहिए। तो भगवान की पूजन करके अभी भी आप पुण्य कमाओ, पुण्य से आपके पास पैसा आएगा, पैसा से आप भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर बनाएंगे, फिर आपके यहाँ जैसे सिरपुर आएंगे सभी यात्री, तो यहाँ भी आएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी भव्य जनालय है। चलो जिंतुर जाते हैं, बीच में क्या पड़ेगा, सेनगांव, तो यहाँ पर भी दर्शन कर लें, तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा जितने भी यात्री आएंगे। तो दूसरा कारण क्या बताया है, पुण्यम सुपात्रगत दान समत्यमन्यत, सुपात्र के लिए दान देना।
ऐसा तो आप हजारों भिखारियों के लिए भरपेट भोजन करा दो, उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना आप सुपात्र के लिए एक गिलास भी आपने नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया तो वह सर्वोपरि रहेगा। पहला क्या बताया था? जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक करना। दूसरा क्या? सुपात्र के लिए दान देना। तीसरा है पुण्यम वितानुचरणा, व्रतों का आचरण करना। व्रत क्या कहलाते हैं? तो एक महाव्रत होते हैं जो मुनिराज धारण करे हैं, और श्रावकों के लिए अणुव्रत होते हैं। तो अणुव्रत यदि अपन धारण नहीं कर पा रहे तो छोटे छोटे नियम अपने जीवन में धारण करके अपन पुण्य कमा सकते हैं। और चौथा है उपवास योगा। उपवास भी पुण्य कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। और योगा ने सामायिक आदि करना। तो उपवास से कैसे पुण्य होता है? तो उपवास से केवल ज्ञान भी हो जाता है। चतुर्थ काल में मुनिराजों की 12 प्रतिमाएं होती हैं, तो उसमें एक आहार, उसमें भी क्या लेना? एक गिलास लेना, और दूसरे दिन उपवास करना, फिर उसकी पारणा में फिर एक गिलास लेना, फिर 2 उपवास करना, ऐसे फिर 2 उपवास की पारणा में एक गिलास लेना, और फिर 3 उपवास करना। ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 उपवास करेंगे तो नियम से केवल ज्ञान हो जाता है, तो उससे भी पुण्य बढ़ता है। तो अपन के लिए उपवास वैज्ञानिक में भी माना है कि शरीर के लिए, स्वास्थ्यवर्धक के लिए लाभकारी होता है। अच्छे बीमारी उपवास करने से ठीक हो जाती हैं। तो अपन को 4 कौन कौन सी बताएं? जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, ये तो आप कर ही सकते हैं। आपके पास भगवान है, मंदिर है, और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए पुण्य बढ़ाना है, तो भगवान की पूजन करना, सुपात्र के लिए दान देना, और व्रतों का आचरण करना, और उपवास आदि करना, ये पुण्य कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसी से सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, चाहे वो पारलौकिक हो चाहे सांसारिक सुख हो, आपको पुण्य से ही मिलता है। एक छोटी सी कहानी सुना के आप बड़े महाराज जी को सुनाएंगे। क्या होता है? एक गांव में एक नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, परसा, परशु, परशुराम। नाम तीनों का एक से है, परशुराम, लेकिन किसी को परसा बोलते हैं, किसी को परशु बोलते हैं, और किसी को परशुराम बोलते हैं। तो जो परशुराम थे वो गांव के जमींदार थे, तो उनके लिए जब वो किसी गली से जा रहे होते हैं तो 2-4 व्यक्ति बैठे रहते हैं, उनकी नजर उन पर पड़ती है, तो वो कहते हैं आइए आइए मानिए, आपने इस गली को तो पवित्र किया ही है, हमारा घर और पवित्र करें, हमारे घर में आपके चरण पड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, तो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, माननीय महोदय, बहुत अच्छे अच्छे संबोधन लगाते हैं। अब जब दूसरा व्यक्ति कौन सा? परशु आता है, उसकी कपड़े की दुकान रहती है, जब वो आता है तो हाँ आइए सेठ जी, आइए चाय पानी थोड़ा बहुत कीजिए, और आप हमको अच्छा थोड़ी सी कम आवभगत करते हैं। अब तीसरा जब आता है कौन सा? परसा, उसकी चाय की दुकान थी, तो उससे क्या कहते हैं? अरे परसा 2 चाय ला। तो नाम तीनों के एक से है, लेकिन काम उसके काय के कारण उसकी कीमत हो रही धन के कारण। धन कहाँ से बनता है? पुण्य से बनता है। अब देखना, इसके पूर्व कर्म के पुण्य के कारण तो वह निर्धन हुआ, लेकिन सुंदर था, उसका कंठ भी अच्छा था। तो एक दिन उसका जो मित्र रहता है परसा का, उसका कहता है चलो पर भगवान के मंदिर चले। अब वह मंदिर जाता है, पहले तो कभी गया नहीं था, अब जाता है, भगवान के दर्शन करता है तो गदगद हो जाता है, सोचता है कि अच्छा भगवान ऐसे होते हैं, उसको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग होती है। फिर उसके जब 2-4 दिन मंदिर आता है, और उसका दोस्त कहता है बाजू में धर्मशाला है, यहाँ पर मुनिराज भी आए हैं, अपन उनके पास चले। तो मुनिराज के पास ले जाते हैं उसको, मुनिराज के दर्शन करते हैं। तो शुरू में मुनिराज उसको कुछ नियम वगैरह नहीं देते, उसको सिर्फ समझाते हैं। जब 2-4 दिन होता है, वो अपने आप से मंदिर आने लगता है और मुनिराज के दर्शन करने आता है। तो एक दिन मुनिराज कहते हैं क्या करते हो? सब पूछा, तो कहते हैं ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, तो कहते हैं इतना आप थोड़ा सा समय निकाल ले, भगवान की पूजन करने लगे। तो वह ठीक है, कहते भगवान की पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं बात है। तो वह भगवान की पूजन करने लगता है।
और उसका इतना अच्छा कंठ था और अच्छा सुंदर भी था। तो बहुत अच्छे कंठ से, जैसे भैया जी बजाते अच्छे सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी पूजन करने लगता है। तो जब जो परशुराम जी थे उनकी एक पुत्री थी, अब उसने जब देखा कि लड़का सुंदर भी है और इतना अच्छा गाता भी है, भगवान की भक्ति भी करता है, वह उस पर मुग्ध हो जाती है और अपने पिताजी से बोलती है मैं शादी करूंगा तो किससे, इस लड़के से ही करूंगा। अब वो जो जमींदार थे वो कहते बेटा उसकी हम कुछ भी खाने तक के लिए नहीं है, हम आपके लिए बहुत अच्छा वर ढूंढ देंगे। तो नहीं, हम तो उसी के साथ शादी करेंगे। और संयोग से उसकी शादी उस परसा के साथ हो जाती है। अब क्या था, कुछ दिन बाद तो जो परशुराम जी थे वह स्वर्गलोक से आ जाते हैं। अब जितनी उसकी जायदाद थी वो किसके लिए हो गई, परसा की। अब वो परसा से क्या बन गया, परशुराम बन गया। किसके बल से, भगवान की पूजन अभिषेक आदि करने से उसका पुण्य बढ़ा, उसको फल मिला। इसी प्रकार अपन को पहले पुण्य करने से आपको यहाँ पर मिला, और जिसको नहीं मिला उसको पुण्य बढ़ाना चाहिए, जिससे उसे सब उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार हमें पुण्य कमाने का अर्जिया आपन को धारण करके पूजन आदि करना चाहिए। बोल महावीर भगवान की। बोलिए।